जाखल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व कर रहे यूनियन के शाखा अध्यक्ष कामरेड सत्यवीर सिंह एवं शाखा सचिव पंकज नैन ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बंद कर दी गई है। वहीं उन्होंने रोष जताया कि अगर कोई नेता एक बार चुनाव जीत जाता है तो उसकी जिंदगी भर की पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 35 से 40 साल सरकार की सेवा में अपना जीवन बिताता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है, जो कि नाजायज है। इसी मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये सर पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्यक्रम चलाया गया है जी, और ये 10 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेगा हमारा प्रोग्राम जो भी है जी। और इसके लिए महामंत्री जी के आदेश हैं कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हैं, तो इसमें सभी के सिग्नेचर करवा के, उसके फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर करवा के राष्ट्रपति जी को हम मेल कर रहे हैं। जी जी। और ये 20 तारीख तक रहेगा। उसके बाद हम ब्रांच लेवल पर हर ब्रांचों में प्रोग्राम रखेंगे, गेट मीटिंग रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। जी जी। क्या सरकार जो है पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर रही है और इसके ना होने के कारण कैसा नुकसान होगा? देखिए सर, 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं, सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के सभी की पेंशन बंद है। सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम 2004 से लागू कर रखी है, लेकिन ये कर्मचारी हित में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी एनपीएस में कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, किसी की 1800 रुपये पेंशन बन रही है, किसी की 1000 रुपये पेंशन बन रही है, तो ये बिल्कुल भी कर्मचारी हित में नहीं है। जो ये कर्मचारी का पैसा है, ये शेयर मार्केट में सरकार इसको यूज़ कर रही है, तो हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और सभी कर्मचारियों से यही निवेदन करते हैं कि जो ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना सहयोग दें। जी। तो ये जो हस्ताक्षर अभियान के तहत जो कॉपी है वो कहाँ भेजी जाएगी और उसको किस प्रकार से लागू करवाया जाएगा? ये कॉपी सर सीधे हम राष्ट्रपति जी को मेल करने का काम करेंगे। जी जी। और जो हमारी फेडरेशन है AIRF जी, साथ में उनको भी मेल करेंगे और इसका जो ओरिजिनल जो प्रिंट है फिर इसको दिल्ली जमा करवाने का काम करेंगे, ताकि ज़रूरत पड़ी तो महामंत्री जी ऑफलाइन भी इसको राष्ट्रपति जी को भेजने का काम करेंगे। तो कितना लक्ष्य है हस्ताक्षर करवाने में, कितने लोगों के हस्ताक्षर? लक्ष्य सर हमारा जो टारगेट है 1 करोड़ का है लगभग। अच्छा अच्छा। हाँ जी। पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़? जी जी बिल्कुल, चाहे वो सेंटर के कर्मचारी हो या अपने स्टेट के कर्मचारी हो जी। और आगे ये रणनीति यही है कि हर महीने 21 तारीख को हमारे ब्रांचों में प्रोग्राम रहेंगे। जैसे 21 जनवरी का भी प्रोग्राम था, अब 21 फरवरी का ब्रांच में प्रोग्राम रहेगा, फिर 21 मार्च, अप्रैल, मई, तो मई जून तक ऐसे ही हमारे कार्यक्रम चलेंगे। उसके बाद जैसे भी महामंत्री के आदेश होंगे, अगर सरकार OPS देने के मूड में है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अगर कोई बड़ा आंदोलन भी अगर करने की रूपरेखा कोई तैयार महामंत्री जी ने की तो उसके लिए भी सभी रेल कर्मचारी और सब तैयार हैं, चाहे उसके लिए रेल का चक्का जाम करना पड़े या जो भी करना पड़े। जी। सत्यवीर जी, आपकी यूनियन की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मेरा कहना ये है जी कि हमारे भारत का संविधान एक ही है जी। उसमें हमारे जितने भी MLA और MP हैं जी, उनकी पेंशन लागू होती है और वो जितनी बार भी बनते हैं उतनी ही पेंशन उनको लागू होती है। जबकि एक कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है, अपने जीवन के कम से कम 35-40 साल वो नौकरी के लिए अर्पण करता है और उसकी पेंशन बंद की जाती है, तो ये अन्याय है बिल्कुल ही। जब सरकारी कर्मचारी की पेंशन नहीं होती है तो MLA MPs की पेंशन क्यों होती है? फिर इनका शोषण नहीं होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद जब अपने घर जाता है और उसकी पेंशन नहीं होती है तो बुढ़ापे में उसका सहारा क्या होगा? वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? और अगर परिवार में मान लो उसके बच्चे सक्षम भी हैं या और कुछ है तो उसकी जो पेंशन है वो एक चद्दर होती है उसकी इज्जत ढकने के लिए। जब वही उसकी ख़त्म हो जाएगी तो उसके पास बचेगा क्या? उसके बुढ़ापे का सहारा क्या है?
इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम जो पूरी ज़िंदगी सेवा करता है उसकी पेंशन तो लागू की जाए। जी हमारा यही अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जी जी धन्यवाद। जी।